कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पारस चंद जी जैन, रिटायर्ड न्यायाधीश, श्रीमती पुष्पलता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा चौधरी, श्री रविंद्र जी चौधरी, दोहित्र श्री यश चौधरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका, श्री पुष्पेंद्र जी जैन, अमेरिका, दोहित्री पीयू परावी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रीति जैन, श्री आशीष जी जैन, पुणे, दोहित्री प्रांजलि जैन, प्रमिति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रभात जैन, श्रीमती वर्षा जैन, पौत्र अनंत जैन। आया हूँ ये मदन विजेता, बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। एक तेरा नाम मेरे जीवन का सागारा है, एक तेरा नाम। पूज्य पदाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदय सर्वेशां कामाण ध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपामि। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम सदाष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदय सर्वेशां क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामि। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना कि हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना कि हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से कतराते हो, हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से कतराते हो। मेरे चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या सुख में, गुरु देना मेरा साथ। बस थामे रहना हाथ, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। मोघांधकार से व्याकुल हूँ निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम सदाष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंदय सर्वेशां महामोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामि। स्वाहा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यों बीते जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रघो तेरे चरणों में डेरा। यों बीते जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा।
असव कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाग रहा अपनाना था। सुबह सब कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम दुष्ट अष्ट कर्म देनाय दिव्य धूपम निरूपामि स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम महामोक्षल प्राप्ताय दिव्य फलम निरूपामि स्वाहा। जग की बेबब को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रखा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रखा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना गाता है। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्ताय दिव्यार्घम निरूपामि। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतस के कोने में एक दीपक जलता है, गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। जग के वैभव को पाकर के निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासंत, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रूम नमो आर्याणम पूज्यपादाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्ताय जयमाला पुनर्घम निरूपामि स्वाहा। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर महामुनि राज की, पूज्य प्रसाद सागर मुनि महाराज की, आचार्य समय सागर जी के चरणों में शत शत वंदन है। गंगा का निर्मल जल लाया, हाथों में मलयज चंदन है। सौरव मंडित अक्षत अखंड वन नंदन पुष्प मगाए हैं, नैवेद्य दूसरे अमृत ही गोघृत के दीप जगाए हैं। कर्पूर अगर कस्तूर नगर, रित रित के मीठे फल लाया, तुम चरण मरण समाधि हेत पूजन अर्चन करने आया। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत श्री समय सागर महामनिंद्र अत्र अवतरोत्तर शंभोषिताहवाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर मुनिंद्र अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापना। जय हो जय हो जय ओम हो। ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी मुनिंद्र अत्र मम सन्निहितो भववस सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। हाँ पीछे पड़े हाथ धोके, रोगत त्रय जन्म जरा मरणा, चरणा गुरुदेव भुला मैंने, मणिमन त्रोषद लीली शरणा। आंखों में जलवर लाया हूँ, निज करनी पर पछताया हूँ, राखो
भगवन लाज मेरी अब द्वार आपके आया हूँ। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत श्री शमैशागर महामनिंद्र सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामि स्वाहा। जाने क्या पुण्य उदय आया, मैं इतर ने गोदी कहलाया था। बर फिर त्रस पर आए हाथ, नौ ग्रेबे अकहद छुआया। पर हंत रहा मिथ्यात दृष्टि संसार बुढ़ चला यूं मेरा, ले हाथों में सुरवित चंदन दरबार निहारब तेरा। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामनिंद्र सर्वेशाम भवातापनाशनाय दिव्य चंदनम निरूपामि स्वाहा। जैसे ही पद आता समीप, आप आ जाता है। पद सभी जाने पद तुमने जोड़ा, अक्षय पद नाता है। गुरुदेव आपके चरणों में लाया कण अक्षत अन्न टूटे, बस आप सरी की इस भव में जेरे अमृत स्वान भूति फूटे। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्या समय सागर जी महामनिंद्र सर्वेशाम अखंड अक्षयपद प्राप्त है अक्षतान निरूपामि स्वाहा। तुम कुंडलपुर को आइयो, और बड़े बाबा जिसे कहियो, बुलवा लो अपने पास। ओ मरिया रह गई थोड़ी, मैं सुनता कब वह भले कहे। मैं सार्थ नाम मन मत देता, पहुँचे मैं कैसे मंजिल पर। हारेता मैं नौका खेता। गुरु आज्ञा पाल बांध तुमने बहना चाहा विधि धारा में। सुरबाग पुष्प लाया आया करने अनुसरण तुम्हारा मैं। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत श्री शमय सागर जी महामनिंद्र सर्वेशाम कामबाण ध्वंसना दिव्य पुष्पम निरूपामि स्वाहा। कुंडलपुर को आइयो, पूज समय सागर जिसे कहियो, बुलवा लो अपने पास। ओ मरिया रह गई थोड़ी, चुग चुगली घंत पीटे अपना। मैं कंठ तलक भर लेता हूँ, पल पीछे हाँ ये पता लगता। कोलो के चक्कर देता हूँ। खा लेते बनती गम आप, पी लेते गुस्सा देखा है। बस यही लिए 60 रस व्यंजन चरणों में मस्तक टेका है। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत श्री शमय सागर जी महामनिंद्र सर्वेशाम कामबाण ध्वंसना दिव्य पुष्पम क्षुधा रूपनाशना दिव्य नैवेद्यम निरूपामि फूल बन बैठा अपने कांधे, औरों को पार लगाता हूँ। रह चले अंधेरा दिया तले, जाने क्यों समझ न पाता हूँ। है पास आपके रतन दीप, मन मेरे कर दो उजियाला। मैं चरण शरण आया भगवन, ले गोघृत दीपों की माला। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत श्री शमय सागर जी महामनिंद्र सर्वेशाम महामोहनकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामि स्वाहा। पहले से 8 दुश्मन हाँ और बना जाता हूँ। थे पढ़ने 2.5 अखर, प्रेम क्यों नफरत तक बढ़ आता हूँ। है सुना आप तीर्थंकर कल, इसलिए शरण में आया हो। चंदन चूरी और कस्तूरी खेने अग्नि में लाया हो। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शमय सागर जी महामनिंद्र सर्वेशाम दुष्ट अष्ट कर्म दाना दिव्य धूपम निरूपामि स्वाहा। परिणाम समाल न करता हूँ फल की अभिलाषा। आशा न रखी फल की किंचित, रख चले आप दृष्टि नासा। फल राज भोगना चाह रहा, रख लो अपनी दिव्य छैया में। मैं भार नहीं ज्यादा मेरा, रख लो अपनी शिव नैया में।
ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शमैशागर जी महामनिंदाय सर्वेशाम महामोक्ष प्राप्त दिव्य फलम निरूपामि स्वाहा। श्रद्धा भक्ति से भर भर के मैं आप शरण में आया हूँ। चरु दीप धूप जल गंधाक्षत फल पुष्प चरण में लाया हूँ। हो दुख विनाश हो कर्म नाश हो अंत समाधि मरण मेरा जब बनो आप तीर्थंकर तब कहलाऊं मैं गणधर तेरा। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शमैशागर जी महामनिंदाय सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त दिव्यर्घम निरूपामि स्वाहा। गुरु आपके तप की चर्चा आज विश्व में होती है। इंद्र सभा में भी तो आपके ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा घर वैभव पा गुरु आपने ठुकराया। तीन लोक में उत्तम मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी को सत शत नमन हमारा है। लोहा सोना बने चला क्या अचरज को थान। श्री गुरु बड़ पारस मणि करते स्वयं समान। गुरुदेव समय सागर जी की आओ गाते गौरव गाथा। मैं पिता श्री मल्लप्पा जी माँ श्री नंती जिनकी माता। सद लगा ग्राम कर्नाटक में गुरुदेव जन्म उत्सव छाया। गाजे बाजे एक साथ सभी धरती पर स्वर्ग उतर आया। था दिन वह सोमवार का शुभ तिथि अश्विन शरद पूर्णिमा थी। था विक्रम संवत 2015 गाती कवि परिपाटी। बालक का रखा नाम शांति है मिल दो बहन चार भ्राता। शांता स्वर्णा श्री महावीर विद्याधर अनंत पंथ नाथा। मल्लप्पा पिता मल्ल सागर अर्ज का समय माँ श्रीमंती। विद्याधर मुनि विद्यासागर जिनसे प्रारंभ संत पंक्ति। एक भ्रात अनंत युग सागर सागर उत्कृष्ट महावीरा। सप्तम प्रतिमा धारी बहने द्रग सजल देख दुखियन पीड़ा। जय महावीर जी पुण्य भूमि क्या गए न फिर वापिस लौटे। करके दर्शन विद्या गुरु के बैठे अब ब्रह्म भाव खोटे। गुरु ने दिन मार्ग शीर्ष शुक्ला की करुणा दी क्षुल्लक दीक्षा। दे नाम समय सागर जी फिर दी कुंद कुंद गुरु बल शिक्षा। नैनागिरि सिद्ध क्षेत्र जी में एलक दीक्षा दिन दीवाली। दीक्षा निर्ग्रंथ दानगिरि में छठ चैत मास की अंधियारी। छठ त्रेस मास की अंधियारी यह ध्यान ध्यान लवलीन संत कर पात्री। पद यात्री बिरले मुनि मौनी श्रवण निरतिचारी। बनते आ रहे जन्म पिछले। गुरु शांति वीर शिव ज्ञान बाद विद्या फिर आप सुरनामी। है बाधक काल आप वरना कहलाते सुरपुर के स्वामी। है भाव बहुत पर शब्द नहीं इसीलिए आंख में ले पानी। हो सके निराकुल सुख मेरा अपनी संकोचता नादानी। लोहा सोना बन चला क्या अचरज को थान। श्री गुरुवर पारस मणि करते स्वयं समान। ओम ह्रूम नमो आर्याणम पूज्यपादाचार्य भगवंत श्री शमैशागर जी महामनिंदाय सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त जयमाला पुनर्घम निरूपामि स्वाहा। आचार्य भगवंत श्री शमैशागर महामनिराज की जय। पूज्य आचार्य श्री संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के समाधि दिवस के अवसर पर पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की पावन कृपा से
पूज्य आचार्य भगवान के द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य, जिसकी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता का आयोजन 1 जून से 5 जून तक किया गया है। आप सभी इसमें सहभागिता अपनी दर्ज करें और इसको आप आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल.गुरु और विद्यासागर.गुरु पर, और यहाँ पर जो भी पंपलेट्स लगाए गए हैं उसमें स्कैन वो लगा QR कोड, तो आप उसको भी स्कैन करके उस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। समय आप ध्यान रखें 1 जून से 5 जून तक ही आप इसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद यहीं से कुंडलपुर जी से ही उसी जो भी फर्स्ट सेकंड प्रतियोगी होंगे जो आएंगे उनका यहीं से ही पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा और बहुत अच्छा पुरस्कार मिलेगा। मात्र उद्देश्य ये है कि मूक माटी महाकाव्य से को आप पढ़ें और गुरु जी के भाव को समझें। अब चलिए, आज अवय मंगलमय सौभाग्य है परम पूज्य मुनिश्री के कर कमलों में साथ समर्पण करने का, जिनके भाव भी अपने भाव प्रेषित कर सकते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ श्रेष्ठी श्रीमंत सेठ श्री आनंद जी स्टील को यहाँ पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा भी आए और आज साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। और आप में से जिनका भाव भी अपना भाव प्रेषित करके ऐसा सौभाग्य अर्जित कर सकते साथ समर्पण करने का। और कोई भक्त जिनका भाव हो साथ समर्पण करने का भी अपने भाव प्रेषित करके ऐसा सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। जन्म दुख मैट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो। चलिए, अपनी ओर से आप सबकी ओर से सभी अपने कर कमलों को जोड़िए, अपने आप को व्यवस्थित करिए। अपनी ओर से आप सबकी ओर से आलम के परिवेक्ष में, आरम के आलोक में, पूज्य आगम सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में, पूज्य आगम सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्तों को उत्पन्न करने की कृपा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। तरनिवेद्य सागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से करिजो, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की जय, पूज्य आगम सागर जी महाराज जी की जय, मुनि संघ की जय, हविका संघ की जय। सब विद्वान विद्वान आरिकाएं बैठी हैं, उनके सामने हम जिन भगवान की कथा जिनवाणी के अंतर्गत आई हुई आपके सामने रखता हूं। एक रानी चारों तरफ से घिर गई है, एक रानी चारों तरफ से घिर गई है। डर है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। गुरु की कृपा से
प्रभु की कृपा से उसे प्रभु की वाणी पर विश्वास है। देवावि तस्सु पणमन्ति जस्स धम्मे सयामनो। देवावि तस्सु पणमन्ति जस्स धम्मे सयामनो। जिसके हृदय में धर्म होता है उसकी देवता आकर के चरणों की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, रक्षा करते हैं। चाह नहीं है उस रानी के मन में कि कोई मेरी रक्षा करे, ऐसी चाह नहीं है, ना ही प्रार्थना है। बस मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, इतनी ही इच्छा है। रानी अकेली पड़ गई है। उसका पति दूर देश में युद्ध के मैदान पर गया है। उसके राज्य को एक राजा ने घेर लिया है पूरी सेना को लेकर के। रानी के पास प्रस्ताव पहुंचाया गया है, तुम मुझे स्वीकार कर लो, तुम मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना के रखूंगा। तुम्हारे पति से ज्यादा मेरा साम्राज्य है। तुम्हारा पति छोटा सा राजा है, मैं बहुत बड़ा राजा हूं। यद्यपि मेरी और भी पत्नियां हैं, पर मैं तुम्हें उन सब के ऊपर पटरानी बनाना चाहता हूं। आओ मेरे साथ इस दुर्लभ सुख ऐश्वर्य का उपभोग करो। रानी ने जब ये वार्ता सुनी, सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। ये राजा कितना खोटा विचार करता है, पराई वस्तु पर अपनी नजर रखता है। राजा होकर के यदि ये खोटा कार्य करता है तो फिर इसकी प्रजा कैसी होगी? जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। पर जब राजा ही चारों तरफ से नगरी को घेर चुका है, तब मेरी रक्षा कैसे होगी? पति तो पहले ही युद्ध के मैदान में चले गए हैं। मेरी रक्षा के लिए नगर में रहने वाले और सेवकों ने नगर के द्वार बंद कर दिए हैं, लेकिन चारों तरफ से नगरी को घेर लिया गया है। कभी भी द्वार टूट सकता है और मुझे उठा करके ले जाया जा सकता है। इन सब को जानते हुए, समझते हुए वह रानी प्रभु की शरण में जाती है और कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी होकर के विनती करती है, हे प्रभु, मेरे जीवन में सत्य रहा है आज तक, ये सत्य आज पराजित नहीं होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में ईमानदारी बरती है अपने पति के प्रति। मैंने अपनी वफादारी का आज तक कोई सबूत नहीं मांगा आपसे। मैं अपने पति पर जान छिड़कती हूं, जैसा भी है मेरा ही है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, ना है, न था, न रहेगा। मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। मेरी आन बान शान सब तुम्हारे चरणों में आज अर्पित है। अब क्या करना आप ही जानो। यह कहकर के कायोत्सर्ग मुद्रा में वह नारी खड़ी हो गई। स्त्री को अबला कहा जाता है, लेकिन वह अबला होकर के भी प्रभु के सामने सबल थी। प्रभु तेरी कृपा मुझ पर बरसती है, बरसेगी।
कोई नहीं उसके सामने और रक्षा करने वाला। चार ही शरण है, अरिहंत की शरण है, सिद्ध की शरण है, साहू की शरण है, जिनवाली की शरण है। दुनिया वाले और ना जाने किस किस की शरण में जाते हैं, लेकिन वो शरण सब विनाशशील है। लेकिन ये चतारी शरणम बचामी कहने वालों के लिए चार ही शरण है। इनकी शरण में गया हुआ व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है, अपनी आत्मा को उन्नति के रास्ते पर लगा देता है। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इस पृथ्वी पर इन चार की शरण से ही इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं कि हर मानस पटल पर आज उनका नाम बहुत श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। उन्होंने चारों की शरण लेकर के अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को अपने जैसा बनाया है, अपने जैसा निडर बनाया है, अपने जैसा भक्ति वाला बनाया है और अपने जैसा श्रद्धा आस्था वाला बनाया है। वे स्वयं केवल अकेले अच्छाई के रास्ते पर ना चले, बल्कि दूसरों को भी अच्छाई के रास्ते पर चलाने का पुरुषार्थ कर गए। ऐसा गजब का पुरुषार्थ कर गए, जैन जगत तो क्या विश्व के मानस पटल पर एक ऐसी छाप छोड़ गए। कैसे जिया जाता है और कैसे मरा जाता है, ये अपनी कथनी और करनी में अंतर किए बगैर करके बताकर सब चले गए। सौभाग्य है हमारा जिन्होंने चार की शरण ली, उनका मैं चेला हूं, सौभाग्य समझता हूं। वह रानी आस्थावान विश्वासवान खड़ी होकर के प्रभु के चरणों में विनती प्रार्थना, मैंने सब कुछ अपना तुम्हारे चरणों में सौंप दिया है। और वह खड़ी होती है और उसी समय जो वहां का राजा है वह राजा उपस्थित होता है। राजा उपस्थित नहीं होता, वरन उस नगरी का जो देवता था वो देवता भेष बदल करके उपस्थित होता है उस राजा का, जो राजा उस पे हमला करने आया था। वह उस नगरी का देवता जब जानता है कि रानी के ऊपर संकट आया है, यह पतिव्रता नारी है, इसकी रक्षा करने चलना चाहिए, लेकिन उस देवता के मन में आया पहले परीक्षा तो कर लो। सिंहासन तो हिल गया है कि रक्षा करने जाना है, लेकिन फिर भी मन में भाव है थोड़ी परीक्षा और कर लो। उस परीक्षा करने के लिए वो तैयार होता है। वह देवता उस राजा का ही रूप बनाता है जो राजा उस पर हमला करने आया है। अपने पुरुषों की उचित जो क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाओं को करते करते, मधुर संभाषण करते करते उस कायोत्सर्ग में खड़ी हुई रानी के सामने जाकर के विभिन्न प्रकार की कौतुक क्रियाएं करता है। मान जा, मान जा, मान जा, तू जो चाहती है सो दूंगा, तू जो चाहती हूं सो दूंगा। प्राय करके प्यार मोहब्बत में लोग कहते हैं मैं तुझे चांद सितारे ला करके दूंगा, तुम जो कहोगी सो करूंगा, तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा, तुम तो मुझे स्वीकार कर लो, जीवन पर्यंत तेरे चरणों में पड़ा रहूंगा, तुम मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन वफादार जो होते हैं, ईमानदार जो होते हैं, वो किसी लालच में नहीं फंसते, वो ईमानदारी को धर्म समझते हैं, वफादारी को ही धर्म समझते हैं। बहुत प्रयत्न होने के उपरांत भी वो रानी टस से मस नहीं हुई। मेरी बात आपको समझ में आ रही ना?
सो तो नहीं गए? बोलो महावीर भगवान की। मतलब जग रहे ना, सो तो नहीं गए। वो रानी टस से मस नहीं हुई, खड़ी रही। वो देवता समझ गया मैं जिसकी रक्षा करने आया हूं, ये पतिव्रता नारी अपने पति के प्रति 100% वफादार है, गद्दार नहीं है। अब इसकी रक्षा तो मुझे करनी होगी। और उसी समय अपना भेष बदल करके पुनः उस देवी के सामने खड़ा होकर के विनती करता है, हे महारानी, तुम्हारा उपसर्ग दूर हो गया है। अब तुम्हारे नगर के चारों तरफ सुख शांति और खुशहाली हो गई है। जो व्यक्ति तुम्हें उठाने को आया था, तुमसे जबरदस्ती करने को आया था, मैंने उसको पूरी सेना सहित उसके राज्य में भेज दिया है पल भर में। वो जो देवता था, उस देवता के पास इस प्रकार का पावर था, इस प्रकार की शक्ति थी कि उसने अपनी विक्रिया के माध्यम से जो नगर को चारों तरफ से जिन सैनिकों ने, जिस प्रकार के लोगों ने घेर के रखा था, उस पूरी सेना को राजा सहित इकट्ठा करके उधर भेज दिया जिधर से वो आया था। जिस राज्य से वो चल करके आया था, उस राज्य में ही उसे भेज दिया। मगध से आया था उज्जैनी नगरी की तरफ, पल भर में ही उज्जैन से उठा करके मगध राज्य को वापस भेज दिया और कहा, हे देवी, हम तेरे चरणों के दास हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। तुमने जो आहार पानी का त्याग करके रखा है, उससे हमारा सिंहासन हिल गया था। हे देवी, हम तुम्हारे चरणों के किंकर हैं, दास हैं। तुम्हारी ईमानदारी और पति के प्रति वफादारी, जिन्हें भगवान के प्रति आस्था, ये बताती है कि आप इस पृथ्वी पर सर्वोच्च हो। नारी होकर के भी इस पृथ्वी पर अच्छे अच्छे देवताओं को तुम वश में करने वाली बन गई हो। हम तुम्हारे चरणों के दास विनती करते हैं, प्रातः काल हो गया है, अपने ध्यान को संकुचित कीजिएगा, अपने योग को संकुचित कीजिएगा और भोजन पाने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। मैं कहना चाह रहा था, देवावितस्सु प्रणमन्ति जस्स धम्मे सयामनो। देवता उसके चरणों की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिसके जीवन में धर्म होता है। धर्म वफादारी भी हुआ करता है, अधर्म गद्दारी हुआ करता है। स्त्रियां प्राय करके जिस पुरुष के साथ विवाही जाती हैं, उनका उनमें मन लगना वफादारी माना जाता है, धर्म माना जाता है। उस धर्म को जो निर्वाह करते हैं, वे व्यक्ति विष को अमृत में बदल देते हैं, आगी को पानी में बदल देते हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदी को वह सती नारी चाहे तो पश्चिम में बहा सकती है, ऐसी ताकत उसके पास आती है। गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के मुखारबिंद से एक बार हमने सुना था, जो स्त्री पतिव्रता हुआ करती है, वह यदि रोगी मुनि महाराज भी उसके घर आ जाएं, तो वह दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन को जीते हुए यदि उन दोनों ने मिलकर के उन मुनि महाराज की अंजुलि में पानी दिया है, तो उस अंजुलि में गए हुए पानी से मुनि महाराज का रोग भी ठीक हो जाता है। सुदार संतोष व्रत ईमानदारी के साथ यदि निभाया जाता है, तो उस दाम्पत्य जीवन में भी ये सौभाग्य उत्पन्न हो सकता है। ऐसी आस्था विश्वास पैदा करने वाले
ईमानदारी पर वक्तव्य देने वाले मेरे गुरुवर ने, जब मैं नया नया दीक्षित हुआ था तब गुरुवर क्लास में कक्षा में कहते थे, पूर्व काल में तुम्हें जो आपके परिवारों ने, आरिकाओं ने, मुनि महाराजों ने उपवास करते हुए जब आप उनके पास गए श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ, उन्होंने जो आपको आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद अब तुम्हें वरदान बनेगा। सो गए क्या? बोलो महावीर भगवान की। एक दो लोगों को नींद आ रही इसलिए पूछ रहा हूं, सो गए क्या? गुरुवर ने कहा था कि आप लोगों को जो पुराने लोगों ने आशीर्वाद दिया है वो अब तुम्हें वरदान बनेगा। बस एक काम करना, जो आपने अपने 28 मूल गुण धारण किए हैं इस पर ईमानदारी से चलना, ईमानदारी से चलना। ये 28 मूल गुण आपके लिए वरदान बनेंगे। गुरुवर आज यहां नहीं है, लेकिन गुरुवर के मुखारबिंद से कहा गया कि पूज्य समय सागर मुनिवर को मेरे ही समान तुम आचार परमेष्ठी मान करके आगे का कार्य संपन्न करना। हम समझते हैं गुरु वैणम मुनि जीवन में उपकारकारी होता है। मैं अपने जीवन में इन गुरु वैणों को आत्मसात कर सकूं, करूंगा ही। उनकी कृपा से ये जीवन यहां तक आया है तो आगे भी जाएगा। मैं समझता हूं गुरु के वचन मेरे निर्वाण जाने तक काम आएंगे और इनके ये वचन मैं ईमानदारी से निभाता रहूं। बचा हुआ थोड़ा सा जीवन गुरु कृपा से पूज्य समय सागर जी मुनि महाराज सरल हृदय के आदमी हैं, कोमल हृदय के आदमी हैं। जब हम नए नए उनको देखा, पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा बताया, यही समय सागर जी की जगह कहा ये विद्यासागर जी। हमने कहा हाँ यही विद्यासागर जी हैं। लेकिन थोड़े दूर आगे जाने पर जिस गाड़ी में बैठे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो उनके भाई थे, आचार्य श्री तो ये रहे। उनकी ही छाया आज अपने बीच में है। वे भी शरद पूनम की चंदा हैं और ये भी शरद पूनम की चंदा हैं। वे भी मल्लप्पा के लाल थे, ये भी मल्लप्पा के लाल हैं। सौभाग्य हमारा, धीर वीर गंभीर सब गुणों से संपन्न, किसी भी प्रकार की चाह से रहित ऐसे नवीन आचार्य महाराज अपने को मिले हैं। गुरु की कृपा से अब अपन सबका कर्तव्य है उनके चरणों में बैठ करके हम आपकी आज्ञा में जीवन पर्यंत रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। आपकी कृपा हम पर बरसती रहे। मैं समझता हूं अपनी कोई औकात नहीं थी, सब गुरु की कृपा से काम हुआ है। यदि उन्होंने हाथ नहीं रखा होता तो मैं आज पूज्य मुनिवर के साथ यहाँ नहीं बैठा होता। गुरुवर ने हाथ रखा है तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। हे गुरुवर समय सागर जी महाराज, आगे की हमारी यात्रा आपके आशीर्वाद से इस जीवन की समाधि मरण तक संपन्न अवश्य होवे, ऐसी मंगल भावना के साथ। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। ही जिनवाणी भारती तो है जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोलो आचार्य समय सागर जी महाराज की। जय बोलो दादा संजन वाणी माता की जय।
परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की। आया आया करने अनुसरण तुम्हारा मैं। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत श्री शमय सागर जी महामुनिराय सर्वेशाम कामबाण ध्वंसना दिव्य पुष्पम निरूपामी स्वाहा। तुम कुंडलपुर को आइयो पूज्य समय सागर जिसे गइयो बुलवालो अपने पास ओ मरिया रे गई थोड़ी चुग चुगली घंत पीटे अपना मैं कंठ तलक भर लेता हूँ पल पीछे हाँ ये पता लगता कोलू के चक्कर देता हूँ। खा लेते बनती गम आप पी लेते गुस्सा देखा है बस यही लिए 60 रस व्यंजन चरणों में मस्तक टेका है। ओम शताष्टाचार्य भगवंत श्री शमय सागर जी महामुनिराय सर्वेशाम कामबाण ध्वंसना दिव्य पुष्पम क्षुधा रूपनाशना दिव्य नैवेद्यम निरूपामी फूल बन बैठा अपने कांधे औरों को पार लगाता हूँ रह चले अंधेरा दिया तले जाने क्यों समझ न पाता हूँ। है पास आपके रतन दीप मन मेरे कर दो जियाला मैं चरण शरण आया भगवन ले गोघृत दीपों की माला। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत श्री शमय सागर जी महामुनिराय सर्वेशाम महामोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामी स्वाहा। पहले से 8 दुश्मन हाँ और बना जाता हूँ थे पढ़ने 2.5 अखर प्रेम क्यों नफरत तक बढ़ आता हूँ। है सुना आप तीर्थंकर कल इसलिए शरण में आया हूँ चंदन चूरी और कस्तूरी खेने अग्नि में लाया हूँ। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शमय सागर जी महामुनिराय सर्वेशाम दुष्ट अष्टकर्म दना दिव्य धूपम निरूपामी स्वाहा। परिणाम समाल न करता हूँ फल की अभिलाषा आशा न रखी फल की किंचित रख चले आप दृष्टि नासा। फल राज भोगना चाह रहा रख लो अपनी दिव्य छैया में मैं भार नहीं ज्यादा मेरा रख लो अपनी शिव नैया में। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शमय सागर जी महामुनिराय सर्वेशाम महामोक्ष प्राप्त दिव्य फलम निरूपामी स्वाहा। श्रद्धा भक्ति से भर के मैं आप शरण में आया हूँ चरुदीप धूप जल गंधाक्षत फल पुष्प चरण में लाया हूँ। हो दुख विनाश हो कर्म नाश हो अंत समाधि मरण मेरा जब बनो आप तीर्थंकर तब कहलाऊं मैं गणधर तेरा।
ओम ह्रूम सदाष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शमैशागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त दिव्यर्घम निरूपामि स्वाहा। गुरु आपके तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो आपके ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा घर वैभव पा गुरु आपने ठुकराया, तीन लोक में उत्तम मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी को सत शत नमन हमारा है। लोहा सोना बने चला क्या अचरज को थान, श्री गुरु बड़ पारस मणि करते स्वयं समान। गुरुदेव समय सागर जी की आओ गाते गौरव गाथा, मैं पिता श्री मल्लप्पा जी माँ श्री नंती जिनकी माता। सद लगा ग्राम कर्नाटक में गुरुदेव जन्म उत्सव छाया, गाजे बाजे एक साथ सभी धरती पर स्वर्ग उतर आया। था दिन वह सोमवार का शुभ तिथि अश्विन शरद पूर्णिमा थी, था विक्रम संवत 2015 गाती कवि परिपाटी। बालक का रखा नाम शांति है, मिल दो बहन चार भ्राता, शांता स्वर्णा श्री महावीर विद्याधर अनंत पंथ नाथा। मल्लप्पा पिता मल्ल सागर अर्ज का समय माँ श्रीमंती, विद्याधर मुनि विद्यासागर जिनसे प्रारंभ संत पंक्ति। एक भ्रात अनंत योग सागर सागर उत्कृष्ट महावीरा, सप्तम प्रतिमा धारी बहने द्रग सजल देख दुखियन पीड़ा। जय महावीर जी पुण्य भूमि क्या गए न फिर वापिस लौटे, करके दर्शन विद्या गुरु के बैठे अब ब्रह्म भाव खोटे। गुरु ने दिन मार्ग शीर्ष शुक्ला की करुणा दी क्षुल्लक दीक्षा, दे नाम समय सागर जी फिर दी कुंद कुंद गुरु बल शिक्षा। नैनागिरि सिद्ध क्षेत्र जी में एलक दीक्षा दिन दीवाली, दीक्षा निर्ग्रंथ दानगिरि में छठ चैत मास की अंधियारी। छठ त्रैस मास की अंधियारी, यह ध्यान ध्यान लवलीन संत कर पात्री, पद यात्री बिरले मुनि मौनी श्रवण निरतिचारी, बनते आ रहे जन्म पिछले। गुरु शांति वीर शिव ज्ञान बाद विद्या फिर आप सुरनामी, है बाधक काल आप वरना कहलाते सुरपुर के स्वामी। है भाव बहुत पर शब्द नहीं, इसीलिए आंख में ले पानी, हो सके निराकुल सुख मेरा अपनी संकोचता नादानी। लोहा सोना बन चला क्या अचरज को थान, श्री गुरुवर पारस मणि करते स्वयं समान। ओम ह्रूम नमो आर्याणम पूज्यपादाचार्य भगवंत श्री शमैशागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पुनर्घम निरूपामि स्वाहा। आचार्य भगवंत श्री शमैशागर महामुनि राज की जय। पूज्य आचार्य श्री संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के समाधि दिवस के अवसर पर पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की पावन कृपा से पूज्य आचार्य भगवान के द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य, जिसकी प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता का आयोजन 1 जून से 5 जून तक किया गया है। आप सभी इसमें सहभागिता अपनी दर्ज करें और इसको आप आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल.गुरु और विद्यासागर.गुरु पर, और यहाँ पर जो भी पंपलेट लगाए गए हैं उसमें स्कैन वो लगा QR कोड, तो आप उसको भी स्कैन करके उस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। समय आप ध्यान रखें 1 जून से 5 जून तक ही आप इसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद यहीं से कुंडलपुर जी से ही उसी जो भी फर्स्ट सेकंड प्रतियोगी होंगे जो आएंगे उनका यहीं से ही पुरस्कार वितरण भी
किया जाएगा और बहुत अच्छा पुरस्कार मिलेगा। मात्र उद्देश्य ये है कि मूक माटी महाकाव्य से को आप पढ़ें और गुरु जी के भाव को समझें। अब चलिए, आज अवय मंगलमय सौभाग्य है परम पूज्य मुनिश्री के कर कमलों में साथ समर्पण करने का, जिनके भाव भी अपने भाव प्रेषित कर सकते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ श्रेष्ठी श्रीमंत सेठ श्री आनंद जी स्टील को यहाँ पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा भी आए और आज साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। और आप में से जिनका भाव भी अपना भाव प्रेषित करके ऐसा सौभाग्य अर्जित कर सकते साथ समर्पण करने का। और कोई भक्त जिनका भाव हो साथ समर्पण करने का भी अपने भाव प्रेषित करके ऐसा सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। जन्म दुख मैट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। तरनिवेद्य सागरि गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से करिजो, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की जय, पूज्य आगम सागर जी महाराज जी की जय, मुनि संघ की जय, आयका संघ की जय। सब विद्वान विद्वान आरिकाएं बैठी हैं, उनके सामने हम जिन भगवान की कथा जिनवाणी के अंतर्गत आई हुई आपके सामने रखता हूं। एक रानी चारों तरफ से घिर गई है, एक रानी चारों तरफ से घिर गई है, डर है अब क्या होगा, अब क्या होगा। गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से उसे प्रभु की वाणी पर विश्वास है। देवावि तस्सुपणमन्ति जस्स धम्मे सयामनो, देवावि तस्सुपणमन्ति जस्स धम्मे सयामनो। जिसके हृदय में धर्म होता है उसकी देवता आकर के चरणों की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, रक्षा करते हैं। चाह नहीं है उस रानी के मन में कि कोई मेरी रक्षा करे, ऐसी चाह नहीं है, ना ही प्रार्थना है। बस मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, इतनी ही इच्छा है। रानी अकेली पड़ गई है, उसका पति दूर देश में युद्ध के मैदान पर गया है। उसके राज्य को एक राजा ने घेर लिया है पूरी सेना को लेकर के। रानी के पास प्रस्ताव पहुंचाया गया है
तुम मुझे स्वीकार कर लो, तुम मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना के रखूंगा। तुम्हारे पति से ज्यादा मेरा साम्राज्य है। तुम्हारा पति छोटा सा राजा है, मैं बहुत बड़ा राजा हूं। यद्यपि मेरी और भी पत्नियां हैं, पर मैं तुम्हें उन सब के ऊपर पटरानी बनाना चाहता हूं। आओ मेरे साथ इस दुर्लभ सुख ऐश्वर्य का उपभोग करो। रानी ने जब ये वार्ता सुनी, सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। ये राजा कितना खोटा विचार करता है, पराई वस्तु पर अपनी नजर रखता है। राजा होकर के यदि ये खोटा कार्य करता है तो फिर इसकी प्रजा कैसी होगी? जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। पर जब राजा ही चारों तरफ से नगरी को घेर चुका है, तब अब मेरी रक्षा कैसे होगी? पति तो पहले ही युद्ध के मैदान में चले गए हैं। मेरी रक्षा के लिए नगर में रहने वाले और सेवकों ने नगर के द्वार बंद कर दिए हैं, लेकिन चारों तरफ से नगरी को घेर लिया गया है। कभी भी द्वार टूट सकता है और मुझे उठा करके ले जाया जा सकता है। इन सब को जानते हुए, समझते हुए वह रानी प्रभु की शरण में जाती है और कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी होकर के विनंती करती है, हे प्रभु, मेरे जीवन में सत्य रहा है आज तक, ये सत्य आज पराजित नहीं होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में ईमानदारी बरती है अपने पति के प्रति। मैंने अपनी वफादारी का आज तक कोई सबूत नहीं मांगा आपसे। मैं अपने पति पर जान छिड़कती हूं, जैसा भी है मेरा ही है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, ना है, न था, न रहेगा। मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। मेरी आन बान शान सब तुम्हारे चरणों में आज अर्पित है। अब क्या करना आप ही जानो। यह कहकर के कायोत्सर्ग मुद्रा में वह नारी खड़ी हो गई। स्त्री को अबला कहा जाता है, लेकिन वह अबला होकर के भी प्रभु के सामने सबल थी। प्रभु तेरी कृपा मुझ पर बरसती है, बरसेगी। कोई नहीं उसके सामने और रक्षा करने वाला। चार ही शरण है, अरिहंत की शरण है, सिद्ध की शरण है, साहू की शरण है, जिनवाली की शरण है। दुनिया वाले और ना जाने किस किस की शरण में जाते हैं, लेकिन वो शरण सब विनाशशील है। लेकिन ये चत्तारि शरणम बचामी कहने वालों के लिए चार ही शरण है। इनकी शरण में गया हुआ व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है, अपनी आत्मा को उन्नति के रास्ते पर लगा देता है। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इस पृथ्वी पर इन चार की शरण से ही इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं कि हर मानस पटल पर आज उनका नाम बहुत श्रद्धा, भक्ति, आस्था के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। उन्होंने चारों की शरण लेकर के अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को अपने जैसा बनाया है, अपने जैसा निडर बनाया है, अपने जैसा भक्ति वाला बनाया है
और अपने जैसा श्रद्धा आस्था वाला बनाया है। वे स्वयं केवल अकेले अच्छाई के रास्ते पर ना चले, वरन दूसरों को भी अच्छाई के रास्ते पर चलाने का पुरुषार्थ कर गए। ऐसा गजब का पुरुषार्थ कर गए, जैन जगत तो क्या विश्व के मानस पटल पर एक ऐसी छाप छोड़ गए, कैसे जिया जाता है और कैसे मरा जाता है ये अपनी कथनी और करनी में अंतर किए बगैर करके बताकर सब चले गए। सौभाग्य है हमारा जिन्होंने चार की शरण ली, उनका मैं चेला हूं, सौभाग्य समझता हूं। वह रानी आस्थावान विश्वासवान खड़ी होकर के प्रभु के चरणों में विनती प्रार्थना, मैंने सब कुछ अपना तुम्हारे चरणों में सौंप दिया है। और वह खड़ी होती है और उसी समय जो वहां का राजा है वह राजा उपस्थित होता है। राजा उपस्थित नहीं होता, वरन उस नगरी का जो देवता था वो देवता भेष बदल करके उपस्थित होता है उस राजा का, जो राजा उस पे हमला करने आया था। वह उस नगरी का देवता जब जानता है कि रानी के ऊपर संकट आया है, यह पतिव्रता नारी है, इसकी रक्षा करने चलना चाहिए, लेकिन उस देवता के मन में आया पहले परीक्षा तो कर लो। सिंहासन तो हिल गया है कि रक्षा करने जाना है, लेकिन फिर भी मन में भाव है थोड़ी परीक्षा और कर लो। उस परीक्षा करने के लिए वो तैयार होता है। वह देवता उस राजा का ही रूप बनाता है जो राजा उस पर हमला करने आया है। अपने पुरुषों की उचित जो क्रियाएं होती हैं उस क्रियाओं को करते करते, मधुर संभाषण करते करते उस कायुस सर्ग में खड़ी हुई रानी के सामने जाकर के विभिन्न प्रकार की कौतुक क्रियाएं करता है। मान जा मान जा मान जा, तू जो चाहती है सो दूंगा, तू जो चाहती हूं सो दूंगा। प्राय करके प्यार मोहब्बत में लोग कहते हैं मैं तुझे चांद सितारे ला करके दूंगा, तुम जो कहोगी सो करूंगा, तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा, तुम तो मुझे स्वीकार कर लो, जीवन पर्यंत तेरे चरणों में पड़ा रहूंगा, तुम मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन वफादार जो होते हैं, ईमानदार जो होते हैं, वो किसी लालच में नहीं फंसते, वो ईमानदारी को धर्म समझते हैं, वफादारी को ही धर्म समझते हैं। बहुत प्रयत्न होने के उपरांत भी वो रानी टस से मस नहीं हुई। मेरी बात आपको समझ में आ रही ना? सो तो नहीं गए? बोलो महावीर भगवान की, मतलब जग रहे ना, सो तो नहीं गए। वो रानी टस से मस नहीं हुई, खड़ी रही। वो देवता समझ गया मैं जिसकी रक्षा करने आया हूं ये पतिव्रता नारी अपने पति के प्रति 100% वफादार है, गद्दार नहीं है। अब इसकी रक्षा तो मुझे करनी होगी। और उसी समय अपना भेष बदल करके पुनः उस देवी के सामने खड़ा होकर के विनती करता है, हे महारानी, तुम्हारा उपसर्ग दूर हो गया है, अब तुम्हारे नगर के चारों तरफ सुख शांति और खुशहाली हो गई है। जो व्यक्ति तुम्हें उठाने को आया था, तुमसे जबरदस्ती करने को आया था, मैंने उसको पूरी सेना सहित उसके राज्य में भेज दिया है पल भर में। वो जो देवता था
उस देवता के पास इस प्रकार का पावर था, इस प्रकार की शक्ति थी कि उसने अपनी विक्रिया के माध्यम से जो नगर को चारों तरफ से जिन सैनिकों ने, जिस प्रकार के लोगों ने घेर के रखा था, उस पूरी सेना को राजा सहित इकट्ठा करके उधर भेज दिया जिधर से वो आया था। जिस राज्य से वो चल करके आया था उस राज्य में ही उसे भेज दिया। मगध से आया था उज्जैनी नगरी की तरफ, पल भर में ही उज्जैन से उठा करके मगध राज्य को वापस भेज दिया और कहा, हे देवी, हम तेरे चरणों के दास हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। तुमने जो आहार पानी का त्याग करके रखा है उससे हमारा सिंहासन हिल गया था। हे देवी, हम तुम्हारे चरणों के किंकर हैं, दास हैं। तुम्हारी ईमानदारी और पति के प्रति वफादारी, जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था, ये बताती है कि आप इस पृथ्वी पर सर्वोच्च हो। नारी होकर के भी इस पृथ्वी पर अच्छे अच्छे देवताओं को तुम वश में करने वाली बन गई हो। हम तुम्हारे चरणों के दास विनंती करते हैं, प्रातः काल हो गया है, अपने ध्यान को संकुचित कीजिएगा, अपने योग को संकुचित कीजिएगा और भोजन पानी के लिए प्रयत्न कीजिएगा। मैं कहना चाह रहा था, देवावि तस्सु प्रणमन्ति जस्सु धम्मे सयामनो। देवता उसके चरणों की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिसके जीवन में धर्म होता है। धर्म वफादारी भी हुआ करता है, अधर्म गद्दारी हुआ करता है। स्त्रियां प्राय करके जिस पुरुष के साथ विवाही जाती हैं उनका उनमें मन लगना वफादारी माना जाता है, धर्म माना जाता है। उस धर्म को जो निर्वाह करते हैं वे व्यक्ति विष को अमृत में बदल देते हैं, आगी को पानी में बदल देते हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदी को वह सती नारी चाहे तो पश्चिम में बहा सकती है, ऐसी ताकत उसके पास आती है। गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के मुखारबिंद से एक बार हमने सुना था, जो स्त्री पतिव्रता हुआ करती है वह यदि रोगी मुनि महाराज भी उसके घर आ जाएं तो वह दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन को जीते हुए यदि उन दोनों ने मिलकर के उन मुनि महाराज की अंजुलि में पानी दिया है तो उस अंजुलि में गए हुए पानी से मुनि महाराज का रोग भी ठीक हो जाता है। सुदार संतोष व्रत ईमानदारी के साथ यदि निभाया जाता है तो उस दाम्पत्य जीवन में भी ये सौभाग्य उत्पन्न हो सकता है। ऐसी आस्था विश्वास पैदा करने वाले, ईमानदारी पर वक्तव्य देने वाले मेरे गुरुवर ने, जब मैं नया नया दीक्षित हुआ था तब गुरुवर क्लास में कक्षा में कहते थे, पूर्व काल में तुम्हें जो आपके परिवारों ने, आरिकाओं ने, मुनि महाराजों ने उपवास करते हुए जब आप उनके पास गए श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ, उन्होंने जो आपको आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद अब तुम्हें वरदान बनेगा। सो गए क्या? बोलो महावीर भगवान की। एक दो लोगों को नींद आ रही इसलिए पूछ रहा हूं, सो गए क्या? गुरुवर ने कहा था कि आप लोगों को जो पुराने लोगों ने आशीर्वाद दिया है वो अब तुम्हें वरदान बनेगा। बस एक काम करना, जो आपने अपने 28 मूल गुण धारण किए हैं इस पर ईमानदारी से चलना, ईमानदारी से चलना। ये 28 मूल गुण आपके लिए वरदान बनेंगे। गुरुवर आज यहां नहीं है, लेकिन गुरुवर के मुखारबिंद से कहा गया,
कि पूज्य समय सागर मुनिवर को मेरे ही समान तुम आचार परमेष्ठी मान करके आगे का कार्य संपन्न करना। हम समझते हैं गुरु वैणम मुनि जीवन में उपकारकारी होता है। मैं अपने जीवन में इन गुरु वैणों को आत्मसात कर सकूं, करूंगा ही। उनकी कृपा से ये जीवन यहाँ तक आया है तो आगे भी जाएगा। मैं समझता हूँ गुरु के वचन मेरे निर्वाण जाने तक काम आएंगे और इनके ये वचन मैं ईमानदारी से निभाता रहूं। बचा हुआ थोड़ा सा जीवन गुरु कृपा से पूज्य समय सागर जी मुनि महाराज सरल हृदय के आदमी हैं, कोमल हृदय के आदमी हैं। जब हम नए नए उनको देखा, पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा बताया यही समय सागर जी की जगह कहा ये विद्यासागर जी। हमने कहा हाँ ये विद्यासागर जी हैं। लेकिन थोड़े दूर आगे जाने पर जिस गाड़ी में बैठे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो उनके भाई थे, आचार्य श्री तो ये रहे। उनकी ही छाया आज अपने बीच में है। वे भी शरद पूनम की चंदा हैं और ये भी शरद पूनम की चंदा हैं। वे भी मल्लप्पा के लाल थे, ये भी मल्लप्पा के लाल हैं। सौभाग्य हमारा धीर वीर गंभीर सब गुणों से संपन्न, किसी भी प्रकार की चाह से रहित ऐसे नवीन आचार्य महाराज अपने को मिले हैं। गुरु की कृपा से अब अपन सबका कर्तव्य है उनके चरणों में बैठ करके हम आपकी आज्ञा में जीवन पर्यंत रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। आपकी कृपा हम पर बरसती रहे। मैं समझता हूँ अपनी कोई औकात नहीं थी, सब गुरु की कृपा से काम हुआ है। यदि उन्होंने हाथ नहीं रखा होता तो मैं आज पूज्य मुनिवर के साथ यहाँ नहीं बैठा होता। गुरुवर ने हाथ रखा है तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। हे गुरुवर समय सागर जी महाराज, आगे की हमारी यात्रा आपके आशीर्वाद से इस जीवन की समाधि मरण तक संपन्न अवश्य होवे, ऐसी मंगल भावना के साथ। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। ही जिनवाणी भारती तो है जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोलो आचार्य समय सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पारस चंद जी जैन, रिटायर्ड न्यायाधीश, श्रीमती पुष्पलता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा चौधरी, श्री रविंद्र जी चौधरी, दोहित्र श्री यश चौधरी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका, श्री पुष्पेंद्र जी जैन, अमेरिका, दोहित्री पीयू परावी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रीति जैन, श्री आशीष जी जैन, पुणे, दोहित्री प्रांजलि जैन, प्रमिति जैन, पुत्री एवं पुत्रवधू श्री प्रभात जैन, श्रीमती वर्षा जैन, पौत्र अनंत जैन।